तो जिस तरह घर, दुकान या ऑफिस की बनावट पर वास्तुशास्त्र का असर होता है, उसी तरह एयरपोर्ट की बनावट पर भी वास्तु के अनुसार देखा जाना चाहिए कि वो वास्तु के अनुसार सही बना है या नहीं। और देखा गया है कि जहां वास्तु के हिसाब से निर्माण हुआ है, वहां दुर्घटनाएं नहीं होती या फिर बहुत कम होती हैं। वास्तु शास्त्र में विमान की कल्पना एक पक्षी के रूप में की गई है। एयरपोर्ट का वास्तु सही नहीं होने पर अक्सर होते हैं हादसे। एयरपोर्ट बिल्डिंग का दक्षिण मुखी होना खतरनाक होता है। दक्षिण पश्चिम मुख वाले एयरपोर्ट पर होते हैं सबसे ज्यादा हादसे। जिन देशों में एयरपोर्ट बिल्डिंग का निर्माण उत्तर पूरब की तरफ होता है, वहाँ विमान हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। एयरपोर्ट बिल्डिंग में दरवाजे वास्तु के हिसाब से होने चाहिए। एयरपोर्ट बिल्डिंग में ब्रह्म स्थान पर भ्रमण नहीं करना चाहिए। एयरपोर्ट बिल्डिंग में टेक्निकल स्टाफ को पूरब से दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। प्रशासनिक कार्यालय दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। एयरपोर्ट का रनवे ईस्ट वेस्ट होना शुभ माना जाता है। यात्रियों के बैठते वक्त विमान का मुख उत्तर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, ताकि लोग पूरब की तरफ मुंह करके प्रवेश कर सके। और वास्तु के हिसाब से कैसे हादसों से बचा जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर शशांक। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर शशांक, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वास्तु का बेहद ध्यान रखते हैं। रेल यातायात और हवाई यातायात की अगर बात की जाए तो उसका क्या कोई संबंध है वास्तु से? देखिए, वास्तु शास्त्र का संबंध जीवन की प्रत्येक घटनाओं से है। जहां पर कोई निर्माण कार्य होता है, वहां पर दिशाओं का महत्व ऑटोमेटिक हो जाता है, वहां पर वास्तु पुरुष का इमेजिनेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर यदि किसी प्रकार की कमियां होती हैं तो वह हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं, और यदि वहां पर अच्छाइयां होती हैं तो वहां से बहुत अच्छी रिसेप्टिविटी होती है, जिसे कहे सुख की अनुभूति होना और समृद्धि की अनुभूति होना। वहां पे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना होना, कोई दुर्घटना ना होना, कोई हादसा ना होना। प्रायः देखा गया है कि प्राचीन विद्या में अगर देखा जाए, जहां वास्तुशास्त्र का वर्णन आया है, वहां पर विमान की कल्पना आई है और विमान को एक पक्षी के रूप में इमेजिनेट किया गया है। और भगवान विष्णु का जो गरुड़ पक्षी है जो है, वो एकदम विमान के ही शेप में रहता है। ऐसी स्थिति में विमान शब्द का संहिताओं में वर्णन आया है, विभिन्न प्रकार के कल्प सूक्त में वर्णन आया है, वास्तुशास्त्र के तमाम मैन्युस्क्रिप्ट में इस तरीके की चर्चा हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से जो है हवाई यातायात या हवाई व्यवस्था का कंसर्न वहां पर रहा है। और बहुत सी ऐसी पांडुलिपियां हैं जो कि प्राचीन काल में जला दी गई हैं, तो जिन पर रिसर्च नहीं हो पाया है, लेकिन ज्ञान संपदा आज भी जीवित है। तो यदि तो जिस तरह घर, दुकान या ऑफिस की बनावट पर वास्तुशास्त्र का असर होता है, उसी तरह एयरपोर्ट की बनावट पर भी वास्तु के अनुसार देखा जाना चाहिए कि वो वास्तु के अनुसार सही बना है या नहीं। और देखा गया है कि जहां वास्तु के हिसाब से निर्माण हुआ है, वहां दुर्घटनाएं नहीं होती या फिर बहुत कम होती हैं। वास्तु शास्त्र में विमान की कल्पना एक पक्षी के रूप में की गई है। एयरपोर्ट का वास्तु सही नहीं होने पर अक्सर होते हैं हादसे। एयरपोर्ट बिल्डिंग का दक्षिण मुखी होना खतरनाक होता है। दक्षिण पश्चिम मुख वाले एयरपोर्ट पर होते हैं सबसे ज्यादा हादसे। जिन देशों में एयरपोर्ट बिल्डिंग का निर्माण उत्तर पूरब की तरफ होता है, वहाँ विमान हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। एयरपोर्ट बिल्डिंग में दरवाजे वास्तु के हिसाब से होने चाहिए। एयरपोर्ट बिल्डिंग में ब्रह्म स्थान पर भ्रमण नहीं करना चाहिए। एयरपोर्ट बिल्डिंग में टेक्निकल स्टाफ को पूरब से दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। प्रशासनिक कार्यालय दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। एयरपोर्ट का रनवे ईस्ट वेस्ट होना शुभ माना जाता है। यात्रियों के बैठते वक्त विमान का मुख उत्तर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, ताकि लोग पूरब की तरफ मुंह करके प्रवेश कर सके। और वास्तु के हिसाब से कैसे हादसों से बचा जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर शशांक। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर शशांक, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वास्तु का बेहद ध्यान रखते हैं। रेल यातायात और हवाई यातायात की अगर बात की जाए तो उसका क्या कोई संबंध है वास्तु से? देखिए, वास्तु शास्त्र का संबंध जीवन की प्रत्येक घटनाओं से है। जहां पर कोई निर्माण कार्य होता है, वहां पर दिशाओं का महत्व ऑटोमेटिक हो जाता है, वहां पर वास्तु पुरुष का इमेजिनेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर यदि किसी प्रकार की कमियां होती हैं तो वह हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं, और यदि वहां पर अच्छाइयां होती हैं तो वहां से बहुत अच्छी रिसेप्टिविटी होती है, जिसे कहे सुख की अनुभूति होना और
समृद्धि की अनुभूति होना, वहां पे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना होना, कोई दुर्घटना ना होना, कोई हादसा ना होना। प्रायः देखा गया है कि प्राचीन विद्या में अगर देखा जाए, जहां वास्तुशास्त्र का वर्णन आया है, वहां पर विमान की कल्पना आई है और विमान को एक पक्षी के रूप में इमेजिनेट किया गया है और भगवान विष्णु का जो गरुड़ पक्षी है जो है वो एकदम विमान के ही शेप में रहता है। ऐसी स्थिति में विमान शब्द का संहिताओं में वर्णन आया है, विभिन्न प्रकार के कल्प सूक्त में वर्णन आया है, वास्तुशास्त्र के तमाम मैन्युस्क्रिप्ट में इस तरीके की चर्चा हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से जो है हवाई यातायात या हवाई व्यवस्था का कंसर्न वहां पर रहा है और बहुत सी ऐसी पांडुलिपियां हैं जो कि प्राचीन काल में जला दी गई हैं, तो जिन पर रिसर्च नहीं हो पाया है, लेकिन ज्ञान संपदा आज भी जीवित है। तो यदि उस ज्ञान संपदा के आधार पे हम अपने हवाई अड्डों का निर्माण करते हैं, एयरपोर्ट का निर्माण करते हैं, एयरपोर्ट की लोकेशंस को ठीक ढंग से रखते हैं, उसके रनवे को ठीक ढंग से रखते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, टेक्निकल ब्लॉक और रिसेप्शन इत्यादि की व्यवस्था प्रॉपर्ली अगर हम करते हैं तो वहां से बहुत से विमान हादसे टाले जा सकते हैं। तो पूरी जो एयरपोर्ट की पेरिफेरी है, पूरा जो एयरपोर्ट का एरिया है और पूरी लोकेशन और एक एक चीजों का वहां का प्लेसमेंट हमारे वास्तु विज्ञान से संबंधित है। यदि इसमें किसी प्रकार की कमियां होती हैं तो आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कि अभी आपको घटना सुनने में आई है, लगातार कई विमान घटनाएं हुई हैं, विश्व में हुई हैं, पोलैंड में हुई है, मैंगलोर में हुई है और इसके पहले भी एक आध छोटी घटनाएं हुई, कुछ एक्सीडेंट एकदम टलते टलते रह गए हैं। और उसी प्रकार से आप देखें अभी गल्फ में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अफ्रीकन कंट्री में इस तरह की घटनाएं, लेकिन भारतवर्ष में जो इस तरह की घटनाएं हुई है वो भी एकदम चौंका देने वाली घटनाएं की बहुत बड़ी क्षति हुई है मैंगलोर में अभी जो है, जिसका इनॉग्रेशन एक हफ्ते पहले हुआ था, एक हफ्ते बाद वहां पर दुर्घटना हो गई। इसी प्रकार से हमारा रेल यातायात भी वास्तु विज्ञान से कहीं न कहीं से संबंध रखता है। रेलवे की जो कल्पना की गई है, यानी इंजन की जो कल्पना की गई है, एक अश्व से की गई है। आप देखिए इंजन को बड़े ध्यान से तो आपको एक अश्व शक्ति के रूप में वहां पर वो प्रतीत होगा। और ये जो लौपथगामी या रेलवे है, इसके लिए जो स्टेशन का निर्माण किया जाता है, स्टेशन के निर्माण में भी वहां पर वास्तु विज्ञान का एप्लीकेशन हो जाता है कि यहाँ का टेक्निकल स्टाफ कहां पर रहेगा, स्टेशन मास्टर किधर रहेगा और प्रशासनिक कार्यालय कहां पर रहेगा, शौचालय कहां पर रहेगा, रेल टिकट का जो है काउंटर है, वो सारी चीजें कहां पर होनी चाहिए, स्टेशन की फेसिंग किस दिशा में है, यदि फेसिंग दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, अगर गलत दिशा है, अच्छी दिशा है, वास्तु के हिसाब से नहीं मिल रहा तो उसमें कुछ तब्दीली की जा सकती है, उसमें कुछ चीजें स्पिरिचुअली एनलाइटन करके उसके दोष को वहां पर दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही रेलवे के विभिन्न प्रकार के हार्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, एक्सीडेंटल जोन होते हैं, जहां पर अक्सर ये दुर्घटनाएं सुनने को आती हैं। वहां पर जब वास्तु के नियमों का पालन नहीं होता है तो कुछ ना कुछ टेक्निकल कमियां हो जाती है। देखिए इंसान से कमी होती है तब टेक्निकल फेल्योर होता है, और जो इंसान से कमी होती है वो दिमाग से कमी होती है। दिमाग तब फेल होता है जब वास्तु के हिसाब से जो है कोई चीजें निर्मित नहीं होती हैं, तो वहां से उत्पन्न होने वाला एक रेडिएशन जो रहता है, वो रेडिएशन जो है हमारे मानसिक सोच को विकृत कर देता है, डिफॉर्म कर देता है। तो हमें जो जिस ढंग से जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये चूक ड्राइवर से हो जाती है, ये चूक गार्ड से हो जाती है, ये चूक टेक्निकल स्टाफ से हो जाती है, सिग्नल में हो जाती है और लाखों लोगों की जिंदगी 1 मिनट में चली जाती है। तो निश्चित रूप से ये जानिए रेल यातायात या हवाई यातायात, इसका संबंध वास्तु विज्ञान से है। यदि वास्तु के हिसाब से ये सारे कॉम्प्लेक्स बनाए जाए, वास्तु के हिसाब से सारी प्लानिंग को डिजाइन की जाए और उसके बाद जहां जहां जो पॉइंट्स है उनको वास्तु से कनेक्ट कर दिया जाए, तो मेरे विचार से ये रेल हादसे, विमान हादसों को टाला जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर शशांक, और आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि किस तरह से हमारे जीवन पर वास्तु का एक अलग ही महत्व है और हर क्षेत्र में वास्तु का महत्व है। और आपसे एक थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, जानेंगे कि क्या लोकेशन होनी चाहिए एयरपोर्ट की और कैसे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और हम अपनी इस खास पेशकश को जारी रखेंगे, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश वास्तु हवा से। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हादसों का वास्तुशास्त्र। हमारे देश की रेलवे की अगर बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है, तो जाहिर सी बात है कि हादसों की संख्या भी उसी के हिसाब से होगी, लेकिन वास्तु के हिसाब से उसमें भी काफी हद तक कमी की जा सकती है। प्लेटफॉर्म के निर्माण और उसकी दिशा पर ध्यान देना अहम होता है। वास्तुशास्त्र में रेल की कल्पना घोड़े से की गई है और वास्तु के हिसाब से नहीं होने पर अक्सर ही हादसे होते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट टर्निंग पॉइंट पर होते हैं सबसे ज्यादा हादसे। अभिशप्त भूमि पर होती हैं ज्यादा दुर्घटनाएं।